हेलो एवरीवन, क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। यहाँ पे 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2। आगे दिया गया है कि इफ़ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज़ इतना, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया और प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सी लेवल पे जो मास ऑफ एयर है वो इतने ग्राम है तो इससे आप प्रेशर का पता लगाइए और जो प्रेशर होना चाहिए वो किस यूनिट में होना चाहिए, पास्कल में। ठीक, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फोर्स की जगह वेट कैसे आया कि फोर्स और वेट दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों का जो वैल्यू होता है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेट चेंज हो सकता है और जो मास होता है हमारा वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है। ठीक, तो वेट और मास दो अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास जो मास दिया गया है वो दिया गया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो पास्कल में आएगी, जो कि इसकी एसआई यूनिट है। ठीक, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास क्या दिया गया है 1034 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू में यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह जी लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड -2। तो यहाँ पे हमें ये ग्राम में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक, तो एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1034 को हम केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। इनटू में जो यहाँ पे एरिया दिया गया था वो हमें सेंटीमीटर में दिया गया था और ये हमें मीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इनटू में ये जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम ऊपर 10⁻² से 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो इनटू में हो जाएगा हमारा 9.8। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1034 इंटू में 98 अपॉन में, ये यहाँ पे जब हम डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। इंटू में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है 101,332। ठीक, तो इसको हम पास्कल में चेंज करते हैं। तो ये आप वैसे ही पास्कल लिख सकते हैं या फिर इसको हम फर्दर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। अगर आप 1 2 3 4 5 5th पोजीशन तक डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.01332 इंटू में 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ गई कि 1.01332 इंटू में 10⁵ पास्कल प्रेशर होता है सी लेवल पे। ठीक, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में मास दिया गया था एयर का सी लेवल पे और इससे हमें प्रेशर को निकालना था पास्कल में, और 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2। तो न्यूटन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होती है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूटन हमारी फोर्स की वैल्यू होती है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, और मास को हम लेते हैं केजी में
और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा मीटर सेकेंड -2। तो यहाँ पे 1 पास्कल इज इक्वल टू दिया गया था 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा 1 kg इंटू में मीटर इंटू में सेकेंड रेज़ टू द पावर -2 इंटू में यहाँ पे क्या है मीटर -2। तो यहाँ पे मास को हमने केजी में, लेंथ को हमने मीटर में और टाइम को सेकंड में लिया था। ठीक ऐसे ही हमने इन सभी को एसआई यूनिट में पुट किया तो उसके बाद हमें प्रेशर की एसआई यूनिट मिली पास्कल। तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो इतने पास्कल का होता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू।